रिवर्स कैसे आप सब लोग। पिछले 3 वीडियोज के अंदर हमने अध्ययन किया था पेसिव वॉइस पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड का, और उसमें हमने टेंस से संबंधित थे, इंटरोगेटिव थे और मॉडल वगैरह हमने अध्ययन किया था पिछले वीडियोज के अंदर। ठीक है, और आज हम पेसिव वॉइस का लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आ गए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और डू नोट वाले वाक्य। डू नोट से बनने वाले जो एक्टिव है उनके पेसिव कैसे बनाएंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम डू नोट से बनने वाले वाक्य, तो इनका पेसिव कैसे बनाएंगे उसका अध्ययन कर लेते हैं। जैसे अपना ये वाक्य है, डू नोट किल द बर्ड, डू नॉट किल द बर्ड। हमें इसका पेसिव बनाना है। तो हमारे जो सेंटेंस इसका पेसिव कैसे बनाना, देखिए आप, हमारा जो वाक्य है वो डू नॉट से जो वाक्य स्टार्ट होते हैं उनका हमें पेसिव बनाना है। कि हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य है तो एक्टिव वॉइस से हम बनाएंगे पेसिव। तो एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला है उसका ये हो गया। ठीक है, एक्टिव वॉइस का जो प्रारूप है अपनी सेंटेंस का वो ये है और पेसिव का ये वाला। ठीक है, हमें पेसिव बनाना है इसका। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले लेट का यूज करेंगे, यानी डू नॉट से यदि कोई वाक्य स्टार्ट हो रहा है, एक्टिव वॉइस का वाक्य डू नॉट से स्टार्ट है, तो हमें उसका पेसिव बनाते समय किसका यूज कर देंगे, लेट का यूज कर देंगे। ठीक है, लेट, उसके बाद में देखिए आप ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मिलेगा बैक वर्ब के जस्ट बाद में, मैनर ऑफ निकिल द बर्ड, लेट द बर्ड आगे नोट, लेट द बर्ड नोट, उसके बाद में बी, नोट बी, लेट द बर्ड नोट बी, उसके बाद बी थ्री, यानी किल की थर्ड फॉर्म, के आई एल एल ई डी, किल, और बी थर्ड फॉर्म, यानी लेट द बर्ड नोट बी किल। ये अपना हो गया डू नोट से, जो एक डू नोट का जो एक्टिव वॉइस का वाक्य था उसका हमने बनाया पेसिव। ठीक है, डू नोट से स्टार्ट होने वाला जो वाक्य था उसका हमने बनाया पेसिव, लेट द बर्ड नोट बी किल्ड। यानी डू को हटा देंगे और नोट का हम यूज कर लेंगे लेट के साथ। ठीक है, लेट, और ये क्या, इसका यूज हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेट नोट द बर्ड, लेट नोट द बर्ड, लेट नोट द बर्ड बी किल्ड। ये देखिए आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हम, लेट नोट द बर्ड बी किल्ड। ठीक है, लेट नोट द बर्ड बी किल्ड, इसको हम ऐसे भी इसका पेसिव बना सकते हैं और ऐसे भी पेसिव बना सकते हैं। इसका दो टाइप से बनेगा। ठीक है, ऐसे भी और ऐसे भी, लेट द बर्ड नोट बी किल्ड, लेट नोट द बर्ड बी किल्ड, ऐसे भी इसका पेसिव बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है ये वाला देखिए आप, डू नॉट अब्यूज राम, डू नॉट अब्यूज राम, तो इसका पेसिव बनाएंगे देखिए आप, यानी इसी तरह से बना लेंगे जैसे लेट यूज कर दी। वाक्य किससे प्रारंभ है, डू नॉट से स्टार्ट है, तो डू नॉट से स्टार्ट है तो उसको हटा देंगे, उसके जगह किसका यूज कर देंगे, लेट का यूज कर देंगे। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अपने पास क्या, राम, लेट राम। ठीक है, लेट राम, उसके बाद में लेट हो गया, ऑब्जेक्ट राम हो गया, नोट हो गया, ये देखिए आप, ये नोट हुआ अपना। उसके बाद बी, उसके बाद में बी, उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो क्रिया क्या आपने, अब्यूज, अब्यूज्ड, ए बी यू एस ई डी, अब्यूज्ड, ये देखिए आप, यानी लेट राम नोट बी अब्यूज्ड, और दूसरी टाइप से ऐसे भी बन जाएगा, यानी नोट जो है लेट के साथ लग करके उसके आगे बी प्लस वी थ्री, वैसे भी बन जाएगा और ऐसे भी। ठीक है, ये दो टाइप से हमने बनाया डू नोट से जो एक्टिव वॉइस वाले वाक्य हैं, हमने उसको दो टाइप से समझा। कैसे, पहले वाला लेट द बर्ड नोट बी किल्ड, दूसरा दूसरा वाला, यानी लेट के साथ नोट का यूज कर दिया, लेट नोट द बर्ड बी किल्ड। ठीक है, और दूसरा वाला वाक्य देख लीजिए, लेट राम नोट बी अब्यूज्ड। ठीक है, ये हुआ अपना नोट, डू नोट से जो स्टार्ट होने वाले जो एक्टिव वॉइस के वाक्य थे, हमें उनको पेसिव में कैसे बनाना है। ठीक है, अब लेट से बनने वाले पेसिव देखिए आप, लेट से बनने वाले पेसिव ये समझ में आया आपके। अब लेट से बनने वाले पेशियों के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। कैसे, जैसे लेट, ये वाला वाक्य लेट से बनने वाले पेशिव। अब ऑलरेडी लेट दिया हुआ हो, तो यानी ऑलरेडी लेट दिया हुआ हो एक्टिव वॉइस के वाक्य में, तो हमें उसका क्या बनाना है, हमें उसको पेशिव में बदलना। कैसे बदलेंगे देखिए आप, लेट हिम प्ले क्रिकेट, तो सबसे पहले ये देखिए फॉर्मूला है, पैटर्न भी लिखा है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो
लेट का यूज कर देंगे, लेट हिम प्ले क्रिकेट, लेट उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या अपना क्रिकेट, लेट लेट क्रिकेट उसके बाद में बी, ये देखिए आप, लेट क्रिकेट बी उसके बाद में V3 प्ले, वर्ब क्या अपनी प्ले, PLAYED प्लेड उसके बाद में प्लेड, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम, ठीक है क्या हो जाएगा हिम, लेकिन यहाँ पे क्या ऑलरेडी हिम दे रखा है तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, हिम का हिम, ठीक है, यानी प्लेड क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। किसी भी प्रकार का वाक्य हो एक्टिव वॉइस का इसी प्रकार से बदला जाएगा, और डू नॉट वाला भी किसी प्रकार का सेंटेंस हो एक्टिव वॉइस का किसी प्रकार का वाक्य हो वो भी कैसे होगा, सेम एज इट इज, जैसे ये वाला वाक्य हमने बना के देखा था, लेट ये वाला पोर्शन लेट आ गया, ऑब्जेक्ट लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड, ठीक है, नॉट बी किल्ड, सेम ऐसे ही किसी भी प्रकार का एक्टिव वॉइस का वाक्य हो, चाहे डू नॉट से स्टार्ट हो चाहे लेट से स्टार्ट हो, वो इनके अकॉर्डिंग सेम एज इट इज ही बनेगा, ठीक है। अब ये मुख्य क्रिया वगैरह उस पर थोड़ा चेंज हो सकता है लेकिन वाक्य अपना सेम रहेगा, ठीक है, मुख्य क्रिया ऑब्जेक्ट वगैरह सारा चेंज हो जाएगा, लेकिन पोर्शन जो फॉर्मूला है पैटर्न है कि अपना पैटर्न जो है वाक्य बनाने का लेट वाले का यही रहेगा, ठीक है। दूसरा वाला देख लीजिए, लेट हर में टी, तो ये भी बन जाएगा लेट, क्या अपने पास लेट लेट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट छांटना है तो ऑब्जेक्ट क्या अपने पास टी, टी क्यों, क्योंकि मैन वर्ब के बाद में है टी, लेट टी उसके बाद में बी, लेट टी बी उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो क्रिया थर्ड फॉर्म की क्रिया क्या अपने पास मैक, तो मैक की मैक फर्स्ट फॉर्म हो गई मैड, मैड सेकंड थर्ड इसकी क्या हो जाएगी मैड, ये क्या मैड हो गई, ठीक है। लेट टी बी मैड बाय प्लस सब्जेक्ट बाय हर, बाय हर, ये आप, यानी लेट टी बी मैड बाय हर, ये आपका पेज लेट वाला वाक्य कंप्लीट हुआ। पहले वाला वाक्य देख लीजिए, लेट लेट का डेट लगा दिया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट छांटा हमने, ऑब्जेक्ट मैन वर्ब के बाद में मिला तो हमने ऑब्जेक्ट लिखा क्रिकेट, उसके बाद में बी लगा दिया, लेट के साथ किसका यूज होगा बी का, लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ये अपना हो गया लेट वाला मतलब जो पैटर्न है वो कंप्लीट। अब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में देख लेते हैं, तो आपके डू नॉट वाला और लेट वाला जो पैटर्न है फॉर्मूला समझ में आना है। यदि ये मान लीजिए आपको क्या करना है, केवल ये जो चीज है, ये पैटर्न फॉर्मूला जो है पैटर्न, ये पैटर्न याद रखिए आप, ये पैटर्न यदि आपके याद है तो आप किसी भी प्रकार का वाक्य आसानी से सॉल्व कर दोगे, आसानी से बना लोगे, ठीक है। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का लेट वाला और डू नॉट वाला पोर्शन। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी आज्ञासूचक या आज्ञार्थक। अब आज्ञार्थक जो आज्ञासूचक जो है अब उनके बारे में देखें तो जैसे प्लीज, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, प्लीज काइंडली, प्लीज काइंडली प्रे, प्लीज काइंडली प्रे, ये भाव यानी कहने का से क्या हुआ, रिक्वेस्ट का भाव यदि वाक्य के अंदर हो तो हम पैसिव बनाते समय उसको चेंज कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू को प्लीज में चेंज, मतलब प्लीज को चेंज कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू के अंदर, ठीक है। और मान लीजिए वाक्य के अंदर ऑर्डर का भाव हो, आदेश का भाव हो, यदि वाक्य में एक्टिव वॉइस के वाक्य में ऑर्डर या आदेश का भाव हो तो उसको कैसे बदलेंगे आप देखिए, यू आर ऑर्डर टू, ठीक है। अब यदि वाक्य में किसका भाव, कमांड का भाव हो, वही बात, यदि वाक्य में मान लीजिए सलाह का भाव हो, एडवाइस का भाव दे रखा हो, एडवाइस, तो यू आर एडवाइज्ड टू, ठीक है, ये देखिए आप, यू आर एडवाइज्ड टू। अब वाक्य में किसका सजेशन का भाव हो, सजेशन का यदि भाव, वाक्य में सुझाव का भाव हो, सुझाव का भाव उसका क्या लिखेंगे, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर सजेस्टेड टू, ठीक है। एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते समय सबसे पहले यूज कर देंगे। यदि रिक्वेस्ट का प्रार्थना का भाव यानी वाक्य में प्लीज काइंडली प्रे दिए हुए इनको हटा देंगे, इनकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे। ऑर्डर का आदेश का भाव हो तो यू आर ऑर्डर्ड टू लगा देंगे। यदि सलाह का भाव हो तो यू आर एडवाइज्ड टू। अब यदि वाक्य में सजेशन का सुझाव का भाव दे रखा हो तो यू आर सजेस्टेड टू, ठीक है। अब जैसे ये वाला वाक्य देखिए आप, गेट आउट फ्रॉम द क्लास, कक्षा से बाहर हो जाओ, यानी ये क्या दिया, इसको आदेश दिया है, ऑर्डर दिया कि कक्षा से बाहर हो जाओ। भी यहाँ आपको मतलब
यानी हमें क्या करना है, यू आर ऑर्डर टू, यानी आदेश का भाव वाक्य में तो कैसा हो जाएगा, यू आर ऑर्डर टू लिख करके गेट आउट फ्रॉम द क्लास एज इट इज वाक्य लिखा जाएगा। जैसे यू आर ऑर्डर यू आर ऑर्डर टू क्या, गेट आउट फ्रॉम द क्लास, गेट आउट फ्रॉम द क्लास, ठीक है। यानी गेट आउट फ्रॉम द क्लास, हमने इसका भाव देखा वाक्य का क्या है, आदेश, आदेशात्मक भाव, ऑर्डर वाला भाव है। यू आर ऑर्डर टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास, इसी में कुछ चेंज नहीं करना अपने को, केवल ये वाला पोर्शन का ध्यान रखना, ठीक है। अब नीचे वाला देखिए, अवॉइड बैड कंपनी, बुरी संगति से बचिए, यानी ये सलाह दी है, सुझाव, इस सलाह पेश की है कि बुरे लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए, बुरी संगति से बचना चाहिए। तो अवॉइड बैड कंपनी, तो क्या आ जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू अवॉइड बैड कंपनी, कंपनी, COMPANY कंपनी, ठीक है। अब जैसे प्लीज वाला देखिए आ गया, प्लीज वाला, तो प्लीज आते हैं हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, और यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसको लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, टेक योर सीट, ठीक है। यानी ये आपके होगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। यदि वाक्य में क्या हो, आदेश का भाव हो तो यू आर ऑर्डर टू, यदि वाक्य में सलाह का भाव हो तो यू आर एडवाइज टू, यदि वाक्य में प्रार्थना का भाव हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, यानी रिक्वेस्टेड का भाव हो तो ये रिक्वेस्ट का, प्रार्थना भाव हो तो ये वाला, आदेश सलाह का भाव हो तो ये, और आदेश का भाव हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वाला पोर्शन, ठीक है। ये पैटर्न आपका हो गया कंप्लीट। तो ये थे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में हमने पढ़ा भी। अब जो पेसिव वॉइस का जो अपने हैं एक्टिव पेसिव, वो कंप्लीट हो गए हैं, और पेसिव वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।